हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एक क्लाइंट की स्टोरी से रिलेटेड है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों को इससे हेल्प भी मिलेगी, आप रेजोनेट कर पाओगे। और ये सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि जो आपके माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, विच इज़ सोशल मीडिया, कंटेंट वॉचिंग। आप सभी लोग अफर्म कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, इनर टॉक्स करते हो, बट लोगों को इशू ये आता है कि हमेशा विजुलाइज नहीं हो पा रहा है। एक कोच ने कहा है कि ऐसे रूल्स है विजुलाइज करने के, एक ने कहा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में करना है, किसी ने कुछ और कहा है। हम किसी न किसी के रूल्स को सुन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या मुझे सुनने को मिलता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। साथ ही विजुअलाइजेशन और ये सारे टॉपिक्स एक सीरीज़ पे आएंगे। इसके मैं 3-4 पार्ट्स में कवर करूँगी, जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगी कि कई लोगों ने जो इनके रूल्स बनाए हुए हैं क्या वो मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। एंड क्या क्या मिस्टेक्स रहती हैं जो आपको एंड स्टेट में नहीं रहने के लिए डिस्टर्ब करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो हम सारी कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कंटेंट वॉचिंग की, कि कैसे कंटेंट्स जो आप देखते हो वो आपको इम्पैक्ट करता है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। तो आज क्या हुआ था कि मैं इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट कर रही थी और मेरे सामने एक रील आई। मैं वैसे तो रील्स चेक नहीं करती हूँ, बट क्या हुआ था कि मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजी हुई थी वो रील। एंड उन्होंने कहा कि मैम मुझे इस टाइप की ना रील्स बहुत ज़्यादा दिखती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। आपने जैसे बताया मैं वैसे फॉलो कर रही हूँ, बट ये वाली जो रील्स है ना ये बार बार मेरे जो सोशल मीडिया पे है, इंस्टा पे आती रहती है। आप प्लीज़ बताओ मैं इनसे कैसे डील करूँ। तो जब मैंने उस रील को देखा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपको ट्रिगर कर रही है तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप उसको नॉट इंटरेस्टेड करके रिमूव क्यों नहीं कर रही हो एंड आप उस तरह की रील्स क्यों बार बार देख रहे हो। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपको क्या चीज़ सोचनी है, क्या नहीं सोचनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, एंड इवन दो आप स्टिल वो सेम चीज़ करते जा रहे हो, तो उसमें तो आपको कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। बिकॉज एक कोच आपको सिर्फ गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए। बट अगर आप अपने माइंड में चीज़ों को प्रोग्राम नहीं करोगे तो उसमें कोई और घुस के आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं डाल सकता। 80% काम आपका ही होता है, 20% होता है कि चीज़ों को गाइड करना, कि आप वो चीज़ों को कैसे आप चीज़ों से डील कर सकते हो, उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हो। बट अगर आप ये सोचोगे कि क्योंकि हमने कोचिंग ले ली है अब तो हमें रिजल्ट्स मिलने ही चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है वर्क। बिकॉज़ अगर आप अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं करोगे, आपको कहीं से भी उस चीज़ की हेल्प नहीं मिलने वाली, चाहे आप कितने ही कोचेस बदलते रहो। बिकॉज एट द एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि आप अपने माइंड को कितनी जल्दी प्रोग्राम कर लेते हो, कितनी जल्दी उस चीज़ को नेचुरल बना लेते हो, और साथ ही साथ आप अपनी मेंटल डाइट कैसी फॉलो कर रहे हो। एंड उसी में से ही एक पॉइंट है मेंटल डाइट का, जो है कंटेंट वॉचिंग। जिन भी लोगों की सक्सेस स्टोरी आती है ना, आप लोग ट्रिगर होते हो कि इसको मिल गई सक्सेस, बट आप देखते हो कि मुझे क्यों नहीं मिली, मेरी जर्नी अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आप उस पर्सन की जर्नी देखोगी ना जिसको सक्सेस मिली है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको नेगेटिव थॉट्स नहीं आए हो, बट हर किसी ने उन सबको ओवरकम किया है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाया है एंड अपनी एंड स्टेट में लगे रहे हैं। आपको अपनी आप किसी भी सक्सेस स्टोरी को देखते हो ना, आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि इसकी जर्नी में इसने क्या ऐसा अलग किया था जो मैं नहीं कर रहा हूँ, रेदर देन सीइंग कि ओके इसको मिल गया मुझे कब मिलेगा, सबको मिली जा रही है सक्सेस। बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेजेस मुझे इस तरह के आते हैं, मैम उन सबको तो मिल गई है, हमें नहीं मिल रही, हमें तो डेस्परेशन हो रही है सक्सेस स्टोरी देख के, अब हम सक्सेस स्टोरी नहीं देखेंगे क्योंकि हमें तो उन चीज़ों से ट्रिगर हो रहा है। अगर आप किसी और की सक्सेस से भी जेलस फील कर रहे हो, ट्रिगर फील कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी डिज़ायर को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियसली डेस्परेट हो कि मुझे कब मिलेगा। तभी हम किसी दूसरों को की सक्सेस से अफेक्ट होते हैं जब हमें अपने अंदर लैक फील हो रहा होता है। और जब आप इन लैक को फील कर रहे हो, आप एंड स्टेट में हो ही नहीं। और अगर आप ये क्वेश्चन करोगे कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, तो वो तो आप ही को रहना पड़ेगा, उसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता।
आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। अगर इस तरह के थॉट्स आप सोच रहे हो तो आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा कि ये अगर सक्सेस उस पर्सन को मिली है, दैट मीन्स मेरी सक्सेस इज़ द नेक्स्ट, एंड ऑलरेडी मेरे माइंड में मुझे मैनिफेस्टेशन मिल चुकी है। तो आप 3D में वेट किस चीज़ का कर रहे हो? हर बार हर कोई ये पूछ रहा होता है कि मुझे तो 3D में मूवमेंट नहीं दिख रही, बट आप क्यों देख रहे हो मूवमेंट? अगर आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन इज़ इंस्टेंट इन द माइंड, आपको इमेजिनेशन को रियल मानना है, तो आप 3D को क्यों चेक कर रहे हो? 3D में क्यों आप वेट कर रहे हो? 3D में रिफ्लेक्शन आती है, 3D में कभी भी पहले नहीं आता है। आपके माइंड में वो चीज़ बैठ गई है, तब वो बाहर रिफ्लेक्शन आएगी। बट आप वेट किसका कर रहे हो कि पहले रिफ्लेक्शन दिख जाए, क्रिएट हम माइंड में बाद में कर लेंगे। मतलब आप चाह रहे हो कि मिरर में पहले दिख जाए, बट हम अपने आप को चेंज बाद में कर लेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि मिरर पहले कुछ और दिखा दे और आपने उस तरह का अपने आप को ड्रेसअप किया ही नहीं है? आप ब्लू एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मिरर आपको ब्लू ड्रेस में दिखा दे, बट आप खड़े रेड ड्रेस में हो। ऑब्वियसली आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपने माइंड को अगर आप डिसिप्लिन नहीं करोगे तो आप बार बार इसी रियलिटी लूप में जाते रहोगे कि आप 3D से बॉदर होगे, अगेन उस लूप पे चलते रहोगे। एंड इन सब स्टोरीज़ के, सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे जाना बंद कर दो। अगर आपको उस चीज़ का गोल समझ नहीं आ रहा है ना कि सक्सेस स्टोरीज से हमें क्या सीखना चाहिए, आप उसको देखने के बजाय अगर आप मोटिवेट होने जा रहे हो या आप ये सोचने जा रहे हो कि बस हम बिल्कुल ही लैक फील कर रहे हैं, चलो थोड़ी सी मोटिवेशन लेके आ जाते हैं। बट अगर आप अपने अंदर आप ये नहीं देख रहे हो कि आपकी इमेजिनेशन रियलिटी है, अपने इनर वर्ल्ड पे वर्क करना है, तो आप उसी लूप में जाते रहोगे। तो फर्स्ट चीज़ है, जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बार बार 3D को चेक करना, इस तरह की रील्स को देखना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप ये सब नहीं देखते हो तो सक्सेस स्टोरीज़ भी देखने का कोई पॉइंट नहीं है कि अगर आप ये नहीं देखोगे कि किसी की क्या जर्नी में डिसिप्लिन रहा है, क्या मेंटल डाइट रही है। और दूसरी चीज़, जब मैंने क्लाइंट से पूछा कि इसमें क्या है ऐसा जो आपको बॉदर कर रहा है, तो मैंने देखा कि उस वीडियोज़ में क्या था ना कि एक रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाली एक कोई रील थी जिसमें दिखा रखा था कि कुछ बॉयज़ होते हैं वो रेड फ्लैग होते हैं, कुछ लड़कियां हैं वो रेड फ्लैग्स होती हैं। तो इस तरह की वीडियोस जिसमें कैटेगराइज कर दिया जाता है रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग्स और इस तरह की क्वालिटीज़, फिर आप अपनी लाइफ में उठा करके उसको रिलेट करते हो और उससे ट्रिगर होते हो कि हाँ मेरा पर्सन भी ऐसे ही रेड फ्लैग है, उसने भी यही सेम चीज़ें करी थी, एंड अगेन विक्टिमाइज मोड में जाते हो। ये एक लिमिटेड माइंडसेट वालों की थिंकिंग है, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में रिलेट करने लग जाओगे तो आप उसी लूप में जाते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे अपनी लाइफ में ऐसे ही सिचुएशंस बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरा, इस तरह की रील्स देखना कि जो आपकी लाइफ से चला गया है वो आपकी किस्मत में ही नहीं था, आप उसको जाने दो, कोई आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा होगा, ये सबसे बड़ा वीक माइंडसेट है। एकदम लिमिटिंग बिलीव्स वाली रील्स होती हैं ये। ऐसी वीडियो से आप जितना इन्फ्लुएंस होगे ना, आप अपना माइंडसेट लिमिटेड बनाते जा रहे हो। जब आपको पता है कि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप किसी भी पर्सन को चेंज कर सकते हो, किसी भी पर्सन को। अगर आप अपने एसपी को चेंज करना चाहते हो एंड आपको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ चीज़ बिहेव सही नहीं करा, इनिशियली वो पर्सन वैसा नहीं था, राइट, आपने उस पर्सन को लेकर के डाउट किया था, आपने अपने अंदर इनसिक्योरिटी ला करके उन चीज़ों को चेंज करा था, जिसकी वजह से आज आपका एसपी उस तरह से बिहेव कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप एक गुड वर्जन से बैड वर्जन में जा सकते हो तो आप किसको ब्लेम कर रहे हो? आपने खुद ही उस पर्सन का वो वर्जन क्रिएट करा है एंड अब आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो। तो उसमें रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग इस तरह का सोच रखना ही बहुत बड़ी गलती है। थर्ड पॉइंट आता है साइकोलॉजी वाली वीडियोस देखना। मैनिपुलेटिंग माइंड गेम सिखाते हैं, जिसमें वीडियोस में ये लिखा होता है आप 10 दिन में आप नो कांटेक्ट में चले जाओ, उस पर्सन को इतना ज़्यादा इफेक्ट होएगा, वो तड़प जाएगा। मैं देख रही हूँ बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कोच भी हैं आजकल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस, जो इस तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे बस आप अपना सेल्फ लव करो, एंड दूसरा वाला तो बिल्कुल ही आपके लिए पागल हो जाएगा, आपके लिए तड़प जाएगा, आपके पीछे आने लग जाएगा। और आपको मतलब आपको जितना इन चीज़ों में डाल रहे हैं कि आप बस अपने आप पे आप कुछ भी मत करो, आप बस अपने लाइफ पे फोकस करने लग जाओ और आप अपनी वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ डालो, वो उसको बहुत जेलसी होएगी। ये सारी चीज़ें माइंड गेम्स होती हैं कि किसी के लिए स्टेटस लगाना, स्टोरीज़ लगाना, किसी से बस उसकी अटेंशन पाने के लिए कि हम उस पर्सन को जला रहे हैं। यहाँ आप सेल्फ लव कर भी नहीं रहे हो, ये आप सिर्फ अटेंशन पाने की चीज़ें कर रहे हो। ये माइंड गेम्स होते हैं
कि किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, कि आप एक तरह से 3D में आप चीज़ें लगा रहे हो जस्ट टू गेट दी अटेंशन, उसमें आपका सेल्फ लव कभी काउंट ही नहीं होता है। ये एक्चुअल सेल्फ लव है ही नहीं। सेल्फ लव होता है जहाँ आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपने आप की कंपनी से खुश हो गए हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ता 3D में क्या चल रहा है, आप अपनी खुद की कंपनी में भी इंजॉय करते हो, अपने हर मोमेंट्स के साथ आप खुश हो। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये करने से हमें कुछ मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं अभी भी लैक में ही हैं। आप अपने एसपी को जलाने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपके पास भागा चला जाएगा, ये सब आपको नहीं करना है। और एक कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है कि मैनिफेस्ट इन 1 डे, मैनिफेस्ट इन 3 डेज़, मैनिफेस्ट इन सेकेंड्स एंड आवर्स। अगेन इस तरह के वीडियोस आपको देखने बिल्कुल बंद करने हैं, बिकॉज़ इससे अननेसेसरी आपके अंदर डेस्परेशन आती है कि 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 24 आवर्स हो गए, क्यों नहीं आई मेरी मैनिफेस्टेशन, अब तक क्यों नहीं मिली है, इसमें तो ऐसा बोला था, उस वीडियो ने तो ऐसे कहा था। एंड वही सब क्वेश्चंस लेके मेरे पास भी आते हैं कि मैम उन्होंने ना हमें इस तरह से बोला था कि आपका 3 डेज़ में हो जाएगा, एंड फिर वो देखते हैं कि उसके खुद के जो पर्सन गाइड कर रहा है उसकी खुद की मैनिफेस्टेशंस नहीं हुई हुई हैं, एंड वो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं और आप वही सब सुन करके आ जाते हो। बहुत सारे लोग हैं 24/7 उसको बार बार एफर्म करे जा रहे हैं और फिर चेक करते हैं, अच्छा हमें इतना टाइम हो गया, अब मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं मिली। 90% ऑफ क्लाइंट्स का ये रहता है कि वो इस तरह के कंटेंट्स इतने ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने टर्म्स याद कर लिए हैं अब, कि ये 3D होता है, ये 4D होता है, ओके अब हमें ऐसे करना है, ये हमारी मैनिफेस्टेशन होगी, ये पर्ज होता है। सब टर्म्स याद करके बैठे हुए हैं कि ऐसे ऐसे ये सब टर्म्स हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, ओके ये रियलिटी हमारी ऐसे होती है। बट अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हर कोई क्या कर रहा होता है, सेम वही क्वेश्चंस कर रहा होता है कि मुझे तो मूवमेंट्स अब तक मिली ही नहीं है, मुझे तो 3D में कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो अभी भी ऐसा दिख रहा है, मेरे पर्सन तो अभी भी फॉलो कर रहा है किसी और को। आपको बेसिक ही समझ नहीं आ रहा कि इन चीज़ों का मतलब ही क्या है, कि बाहर जो भी आपको दिखता है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दिखती है जो ऑलरेडी आपके माइंड में है। अगर अभी तक आपके माइंड में ही नहीं बैठा हुआ है, आपको सबसे पहला प्रूफ तो अपने आप को पता चल जाएगा कि मेरे माइंड में चीज़ें नहीं बैठी है, मुझे अभी भी ट्रिगर होते हैं, मुझे अभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे अभी भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस है ना, इसका मतलब आपका माइंड अभी प्रोग्राम हुआ ही नहीं है, वरना आपके क्वेश्चंस अपने आप बंद हो जाएंगे। और जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनका मुझे ऑलरेडी पता चल जाता है, जो अपने आप उस स्टेज में आ जाते हैं ना एट द एंड ऑफ कोचिंग, कि हाँ हम उस स्टेज में आ चुके हैं कि हमें अब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनका मुझे पता चल जाता है कि अब ये सक्सेस शेयर करने वाला है, और वो चीज़ें दिखती भी हैं। किसी का हो सकता है 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, 20 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, बट उनको वो सक्सेस मिलती है। जो उस चीज़ में परसिस्ट करते हैं, एक रिलैक्स कामिंग स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग एंड तक क्वेश्चंस ही पूछ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो पूरा 1 मंथ कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एंड 10 दिन बाद आकर के कहते हैं कि मैम हमें ना मूवमेंट नहीं दिखी है, तो इसका मतलब कुछ वर्क नहीं कर रहा। लाइक आप 1 महीने तक कर क्या रहे थे? अगर आपने ये चीज़ें बोली हैं कि मेरी शादी ऑलरेडी मेरे एसपी से हो गई है, तो अब आप कौन सी मूवमेंट्स को चेक कर रहे हो? इसका मतलब आप अपनी एफर्मेशन बस कहने के लिए कह रहे थे, आप उस चीज़ को मानते ही नहीं हो। कुछ आप मानते ही नहीं हो कि मैं अफर्म कर रहा हूँ तो वही मेरी रियलिटी है। एफर्मेशंस के वर्ड्स पे बिलीव नहीं करना होता, बट एफर्मेशंस को आपको अपने माइंड में मानना होता है कि अगर मैं इस चीज़ बोल रहा हूँ तो ये एज अ ट्रुथ बोल रहा हूँ, विद अ कन्विक्शन आपको बोलना होता है कि यही अब मेरी रियलिटी है। अदरवाइज विजुअलाइज जो करते हैं वो भी यही मानते हैं कि जो मैं अपने माइंड आई से देख रहा हूँ यही मेरी रियलिटी है। स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यही मेरी रियलिटी है। अगर आपको लग रहा है आप स्टेट में नहीं हो, आपको अफर्म करना है, आप वापस उस स्टेट में आ जाओगे। अगर आप कुछ और सोच रहे हो, दैट मीन्स आपके लिए वो एफर्मेशंस आपको स्टेट में लाने के लिए हेल्प नहीं कर रही है, आपको कोई और टेक्निक करनी चाहिए। बट लोगों को लगता है कि मुझे ये टेक्निक करनी है, इसका मतलब मुझे मैनिफेस्टेशन मिलेगी। बट टेक्निक का काम आपको स्टेट में लाना है। अगर वो टेक्निक आपको स्टेट में नहीं ला पा रही है तो आपको फिर कोई दूसरी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स है, आप कोई भी टेक्निक कर सकते हो। आप सेल्फ टॉक कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ये सब टेक्निक्स आपको स्टेट में लाने के लिए होती है, एंड जो आपकी डोमिनेंट स्टेट होगी वही आपकी मैनिफेस्ट होगी।
नेक्स्ट आती हैं बहुत सारी सैड शायरी वाली रील्स कि आपको जो था वो आपके लिए था ही नहीं, हमारा दिल तोड़ दिया। इतने विक्टिमाइजिंग मोड वाली ऐसे आजकल रील्स वायरल हो रही हैं, लोग उस पर इतना खुश होते हैं, रिएक्ट करते हैं, अपने विक्टिम मोड को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सब आजकल अरिजीत बने हुए हैं, उसी तरह के सॉन्ग सुनते रहेंगे, वैसे ही मूवीज़ देखते रहते हैं। कोई थर्ड पार्टी मूवी में दिख जाएगी, उससे खुद को रिलेट करने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस तरह के सैड सॉन्ग्स देखना, मूवीज़ देखना, जितने भी कंटेंट या रील्स इस तरह की आ रही हैं ब्रेकअप वाली, ये सब नहीं देखने हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं एंड ये 80% लोगों की मुझे मिलती है कि हम इन सब चीज़ों को देखते हैं और हम अफेक्ट होते हैं। टीवी सीरियल्स देख रहे हैं और उनसे अपने आप को रिलेट करे जा रहे हैं। सॉन्ग्स जैसे कि आई एम सो लोनली, ब्रोकन एंजल और पता नहीं क्या क्या, इतने सारे डिप्रेसिंग सॉन्ग्स। आजकल इवन लव सॉन्ग्स भी अगर आप सुनोगे ना, उसमें भी ऐसे लिरिक्स होते हैं जो कि आपको सेपरेशन वाले लिरिक्स लगेंगे। वो लव सॉन्ग्स पे नहीं, सेपरेशन लिरिक्स लगेंगे कि अगर हम अलग हो गए तो हम मर जाएंगे, हम ये हो जाएगा, तुम ही हो एंड पता नहीं क्या। तो आपको सोचना है कि आप कर क्या रहे हो अपने माइंडसेट के साथ। अगर आप ये थोड़े से भी सॉन्ग सुन रहे हो ना, ये आपके माइंड में बैठते जा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो इन्हें। और अगर आप अपनी रियलिटी में नहीं चाहते हो कि ये आपका फ्यूचर बने, तो आपको अभी इन चीज़ों को रोकना होगा। अदरवाइज़ आपको पता भी नहीं आप कितना बड़ा इन चीज़ों को एक मेस बना रहे हो अपनी लाइफ में। एंड ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे ये नहीं पता हो कि आपको पॉजिटिव सोचना है और अपने माइंड को प्रोग्राम करना है और आपको मैनिफेस्टेशन मिल जाएगी। ये सबको पता है, बट होता क्या है कि लोगों को करना ही नहीं आता। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा, हमसे एंड स्टेट में तो बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा, और हमें तो ऐसे ट्रिगर्स आते। आपको आएंगे ही ट्रिगर। जब नेविल गोडार्ड ने ये वाली चीज़ें बताई थी, उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें था ही नहीं, कुछ भी नहीं था सोशल मीडिया के नाम पे। ये सब चीज़ें अब होने लगी है, तब ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी, तब विजुअलाइज करना बहुत इजी चीज़ें होती थी। ड्रामास, प्लेज होते थे, वहाँ पे आपको एक तरह से एक विजुअल सीन क्रिएट करना एक बहुत ईजी सीन होता है। आपके माइंड में वो चीज़ें डालना, उस चीज़ से सेचुरेट कर लेना, एफर्मेशंस करना, क्योंकि माइंड में इतनी सारी उथल पुथल नहीं चल रही होती है। आज के टाइम पे आपकी लाइफ में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, कोई कुछ न्यूज़ दे रहा होता है, कोई क्राइम शोज चल रहे हैं, घर में कोई न्यूज़ आ रही है, किसी की डेथ न्यूज़ आ रही है, आप कहीं से कुछ चीज़ें सुन रहे हो। आपका माइंड इतना डरा हुआ है, इतना सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम कर लिया है कि आप पॉजिटिविटी को सोच ही नहीं पा रहे हो। आपके लिए बिलीव करना ही इम्पॉसिबल हो रहा है। और आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर किसी को मिल भी जा रहा है ना, तो माइट भी उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, या शायद से वो बाई चांस या कोइंसिडेंस था जो उसको मिल गया, बट मेरे लिए तो वर्क नहीं करेगा। ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो इतना ज़्यादा आप अगर इस एनर्जी में रहोगे ना, तो आप खुद ही को अपने आप को एक लैक में डालते जाओगे। एंड बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं, ये बोल कर कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है, एक वर्टेक्स में रहना है। आपकी एनर्जी, अगर आप 24/7 खुश नहीं हो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अलाइन होने के लिए आपको एक लव की फ्रीक्वेंसी पे जाना है। फ्रीक्वेंसी, और मैं ये बहुत क्लियरली बता देती हूँ, ये लोगों ने मिसगाइड किया हुआ है, बट एक्चुअल में हाई एनर्जी और लो एनर्जी क्या होता है। जब आप बार बार ये चीज़ें सोच रहे हो, नेगेटिव वाले डाउट्स, फियर्स, इनको लो एनर्जी कहा जाता है। कि आप बार बार लो एनर्जी में रह रहे हो, डाउट कर रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, ये सब लो एनर्जीज़ होती हैं। हाई एनर्जीज़ आर कि आप ऑलरेडी एंड स्टेट में हो। एंड स्टेट में आप क्या सोचोगे कि आपकी शादी हो गई है, आप अपने एसपी के साथ किस तरह से रह रहे हो, कैसे आपकी लाइफ स्टाइल है, आप क्या क्या अपने एसपी के साथ कर रहे हो, आपके फैमिली में कौन कौन है एसपी की, एंड ये सब चीज़ें आप सोचोगे, आप ऑलरेडी हाई फील करने लग जाओगे। फीलिंग्स बाद में आती हैं, थॉट्स पहले आते हैं। इवन इफ़ आपको नहीं फील हो रहा, अगर आप करेक्ट थॉट्स सोचोगे आपको फील होने लग जाएगा। तो फीलिंग्स मैटर नहीं करती, आपके थॉट्स मैटर करते हैं। अगर आप करेक्ट थॉट्स सोचोगे, फीलिंग्स अपने आप आती हैं बाद में, लेकिन पहले आपको सिर्फ थॉट्स पे फोकस करना होता है। और यही हाई एनर्जी और लो एनर्जी है। इसके अलावा और कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं है कि आपको बहुत 24/7 हंसना ही है, और वो पॉसिबल भी नहीं है। उसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। ये अपने आप को मेंटली टॉर्चर करना है, जो आप कर रहे हो ये सोच सोच के। एंड ऐसा कोई यूनिवर्स नहीं है बाहर जो आपके लिए कोई बेटर प्लान्स चूज़ कर रहा है।
बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि एक यूनिवर्स है जिसने हमारे लिए अगर अभी तक ये चीज़ें नहीं लाई हैं तो लेट्स सरेंडर और भगवान पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, एंड जो भी होगा वो देख लेंगे, अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ भी अफर्म भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सरेंडर कर दो, वो उनको जब राइट टाइम और डिवाइन टाइम लगेगा वो ले आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना कि यूनिवर्स आपके लिए कोई बेटर प्लान्स चूज़ कर रहे होते तो आपकी लाइफ में कभी नेगेटिव वाली सिचुएशंस अट्रैक्ट ही नहीं हुई होती, क्योंकि नेगेटिव जब आप सोच रहे थे तब यूनिवर्स ने नहीं कहा था ना कि मैं आपको इससे बेटर प्लान दूंगा, चलो कुछ और देता हूँ, ये आप नहीं सोच रहे, ये जो आप सोच रहे हो ये गलत है, ये नेगेटिव है। अगर आप अपने माइंड में फियर्स ला रहे हो ब्रेकअप के, तो आपके माइंड में नेगेटिव वाले थॉट्स ही मैनिफेस्ट हुए, राइट। ऐसा नहीं हुआ कि यूनिवर्स ने कहा ओके आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्रेकअप और चीटिंग का आप सोच रहे हो, नहीं अब तो आपका एसपी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, आपको ये मैनिफेस्ट होके दूंगा, नहीं ऐसे नहीं हुआ था। दैट मीन्स आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बना रहे हैं। तो इस तरह की रील्स से अट्रैक्ट होना बंद कर दो जितने भी। एंड एक और मैं रिसेंटली एक कोच थे, उनकी वीडियो आई थी, मैं ऐसे पॉडकास्ट देख रही थी किसी का, और उस पॉडकास्ट में कोई एक मैनिफेस्टेशन कोच आए हुए थे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत फेमस कोच है। एंड उन्होंने बोला कि अपने इंटरव्यू में कि वो अपने मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम के लिए किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे, सेलिब्रिटी को, विच वाज अमिताभ बच्चन। एंड जब वो उनके घर गए एंड वहाँ मिले तो उनको क्या पता चलता है कि उन्होंने मना कर दिया है, वो उनके प्लान के लिए नहीं रेडी हैं। तो उन्होंने बात करी एंड फिर उनके माइंड में आइडिया आया कि चलो हम ऋतिक रोशन से ट्राई करते हैं, एंड ऋतिक रोशन उसके लिए अग्री कर गए। तो उनके माइंड में क्या आया कि यस यही हमारे लिए सही पर्सन था, यूनिवर्स ने बेटर प्लान चूज़ करा, बिकॉज अमिताभ जी तो मानते नहीं हैं मैनिफेस्टेशन में, ऋतिक मानते हैं, तो यूनिवर्स ने बेटर प्लान अलाइन करके हमें ये दे दिया। इसे बेटर प्लान नहीं बोलते हैं, इसे कहते हैं कम के लिए सेटल हो जाना, कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें सेटल हो गए, आपने उस चीज़ के लिए आगे मूव ही नहीं किया। एंड अगर आप खुद ही उस चीज़ में सेटल हो जाओगे, मतलब लेट से आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड अब आपको दिख रहा है कोई और पर्सन आकर के आपको वो सारी चीज़ें कर रहा है जो आप एसपी के साथ चाहते हो, तो मतलब अपने एसपी को तो मैनिफेस्ट करना छोड़ दो, आप किसी और के पास चले जाओ, क्योंकि ये बेटर प्लान है। और बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियाँ कर भी रहे होते हैं कि अपने एसपी को छोड़ के किसी और के पास से अगर वो क्वालिटीज़ दिख रही होती हैं तो वो सोचते हैं ओके चलो ये मिल गया, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ होता है सबसे पहले वो अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपके थॉट्स हर कोई कैच कर रहा है। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाता है और आपको लगता है माइट भी यूनिवर्स मुझे इसके लिए गाइड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको वहाँ उस तरह गाइड कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में पहले बाकी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस तरह के थॉट्स अपने माइंड में मत लाओ, किसी भी चीज़ में आपको सेटल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एसपी की एंगेजमेंट हो गई है, कुछ भी हो गया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई भी सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो गई है, आप किसी भी टाइम चीज़ों को चेंज कर सकते हो, एनी टाइम। क्वांटम फील्ड में हर एक पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, आप उस रियलिटी में जंप कर सकते हो। आपको जस्ट अपने माइंड में बिलीफ रखना है। एंड जो लोग उनके माइंड में कहीं ना कहीं अंदर से बर्निंग डिज़ायर होती है ना, वो ये सब एक्सक्यूज़ लाते ही नहीं है कि नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उनमें एक डिटर्मिनेशन होता है कि कुछ भी हो जाए अब तो हमें करना ही है। बट जिनके अंदर वो एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं ना, वो वहीं से ही रह जाते हैं कि अब तो नहीं होगा, छोड़ दो, टाइम वेस्ट है, या घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। वो वही करते हैं जिनके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर होती ही नहीं है। जिससे बर्निंग डिज़ायर होगी ना, उसको पता है कि मुझे ये कर लेना है और ये मेरी चीज़ हो गई है, एट द एंड वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करके रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कौन से जोन में जाना चाहते हो। अगर आपकी बर्निंग डिज़ायर है तो आप विक्टिम मोड में कभी नहीं जाओगे, सर्कमस्टेंस को कभी भी पावर नहीं दोगे, किसी को अपनी रियलिटी में पावर नहीं दोगे और अपनी रियलिटी चेंज करोगे अपने माइंड को प्रोग्राम करके। तो अगर आप ये मेंटल डाइट अब तक फॉलो नहीं कर रहे हो, सो गेट बैक टू योर ट्रैक कि आपको ये अपनी क्लीन मेंटल डाइट फॉलो करनी है, बिकॉज ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप इसको कर लोगे ना, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो इसी से सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज मेंटल डाइट
प्लस एंड स्टेट, यही दो चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं आपके माइंड को जल्द से जल्द प्रोग्राम करने के लिए। एंड मेंटल डाइट का सबसे बड़ा पार्ट है ये कंटेंट वॉचिंग। तो ये आपको रोकना है अपना कि इस तरह के कंटेंट्स बिल्कुल बंद कर दो। ये टॉक्सिक सैड पेजेस को देखना, इनको अनफॉलो कर दो। इस तरह के कोचेस पे जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि ओके उसकी कोचिंग मुझे कम पे में मिल रही है, वहाँ चले जाओ, किसी की लिमिटिंग बिलीव्स कैच करके ले आओ, फिर किसी और के पास चले जाओ, फिर दिख रहा है वहाँ पे उसने कुछ और ही गाइड कर दिया। ये सब लूप आप अपनी लाइफ में मत अट्रैक्ट करते रहो। आप लोग समझदार हो, अपने दिमाग से सोचो, उसको ये सोचो कि मैं पूरी लाइफ मैंने मैनिफेस्ट करी है। नेगेटिव सोचा है तो नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव हुआ है, बट एट दी एंड हुआ है। तो अगर हम अब पॉजिटिव सोचेंगे तो वो होगा। तो फियर्स और डाउट्स को ख़त्म करना ही रेजिस्टेंस को ख़त्म करना होता है कि जैसे ही ये फियर डाउट्स ख़त्म हो गए मैनिफेस्टेशन मिल जाएगी। फियर डाउट्स आ रहे हैं तो आप अभी भी उन्हीं लूप में फंस रहे हो। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ आई हों। एंड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसकी कंटिन्यूटी में सीरीज़ आएगी, इसके और भी पार्ट्स होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे के भी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। एंड अगर आप खुद भी एक मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो जहाँ आपको इशू आ रहा है और आप खुद से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अपने ब्लॉकेजेस, तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन भी ले सकते हो। इंस्टा और जीमेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको सब समझ आया हो। सो ऑल दी बेस्ट एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।